ऑथर जिम रॉन ने जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके 1 साल बाद ही उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें कॉलेज की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही बहुत स्मार्ट है और उन्हें कोई भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। और ऐसा हुआ भी। जब वो 25 साल के हुए तो उनके पास एक जॉब थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि उनके जॉब से उन्हें सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी और इसी के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात हुई अर्ल शॉप से, जो कि अमेरिका के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर थे। और अर्ल शॉप को देखते ही ऑथर काफी इंप्रेस हुए क्योंकि मिस्टर शॉप वैसी ही लाइफ जी रहे थे जैसे ऑथर सपने देखते थे। और उनके इस उत्साह को देखते हुए मिस्टर शॉप ने उन्हें अपने काम पर रख लिया और जिम ने उनके साथ 5 साल तक काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद अर्ल शॉप की डेथ हो गई। लेकिन तब तक जिम रॉन ने उनसे काफी कुछ सीख लिया था और वो 31 साल की उम्र में मिलियनेयर बन चुके थे। और उन्होंने जो कुछ भी मिस्टर शॉप से सीखा उसे उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में बताया है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 7 स्ट्रेटेजीज के बारे में जानने वाले हैं। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बेसिक सा लगे, लेकिन जैसे जैसे तुम वीडियो को आगे देखोगे तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलेगी जिसे देख के आप बहुत ही जल्दी मिलियनेयर बन सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। स्ट्रेटेजी नंबर 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। ऑथर कहते हैं कि जो चीज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए वो है गोल्स, यानी हम अपनी लाइफ से चाहते क्या है। जैसे कि किसी का गोल रिच बनना हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स करना या फिर फेमस बनना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरह के गोल्स को ऑथर अनक्लियर गोल्स कहते हैं। यानी अगर किसी को रिच बनना है तो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। हर किसी के रिच बनने की अलग अलग डेफिनेशन होती है और आपको उसे फाइंड करना है। और इसके लिए ऑथर एक बहुत ही पावरफुल मेथड बताते हैं और ये बेस्ट मेथड है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में क्लियर गोल सेट नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उन गोल्स को डिफाइन करना है जिसे आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो और आपको उन्हें नोट करना है। और ऑथर कहते हैं कि आपको यहाँ 50 गोल्स बनाने हैं जिसे आप आने वाले 10 सालों में अचीव करना चाहते हो। जैसे एक अच्छी कार लेना हो, अपना खुद का घर लेना हो या फिर एक अच्छी बॉडी बनाना। और भी कई तरीके के गोल्स हो सकते हैं जिन्हें आप इन 50 गोल्स में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आप इन गोल्स को नोट कर लेते हैं, आपको इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। जैसे अच्छी बॉडी बनाना आपका 1 साल का गोल हो सकता है, एक अच्छी कार लेना आपका 3 साल का गोल हो सकता है, एक घर लेना आपका 10 साल का गोल हो सकता है। और आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि पूरे टाइम में आपके सारे गोल्स इक्वली डिवाइड हो। जब आप एक काम कर लेते हो तो आपको इन गोल्स को मिनी गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अगले 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको नोट करना है कि उसके लिए आपको हर महीने कितने पैसे कमाने होंगे और उसके बाद उन्हें कहां पर इन्वेस्ट करना होगा और कैसे आप अपने बजट को प्लान करेंगे। इस तरीके से आपको उन गोल्स को मिनी गोल्स में डिवाइड करना है और ये करने से हमें क्लियर आंसर मिलता है कि हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे और हम जल्दी एक्शन ले पाते हैं। और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि हम अपने गोल्स को कंप्लीट होते हुए देखते हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजी नंबर 2 है सीक नॉलेज। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। यानी अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते कि उनका एज क्या है या फिर उनकी स्टेटस क्या है, वो हमेशा नॉलेज के पीछे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पर ये करते हैं कि वो कॉलेज की डिग्री के लिए तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर जब बात आती है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की या फिर कोई नई स्किल सीखने की तो इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ एंड हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना होगा। इसीलिए सेकंड स्ट्रेटेजी यही है कि नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप अच्छी खासी इनकम कर रहे हो तो आपको उसे फालतू चीजों में खर्च करने के बजाय अपने स्किल्स और नॉलेज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कंट्रोल योर फाइनेंस। एक बार क्या हुआ, ऑथर जिम रॉन जब अर्ल शॉप से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना पाता। तो इस पर अर्ल शॉप कहते कि नहीं, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होता तो शायद तुम्हारे पास आज ज्यादा पैसे होते। इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को यूज कैसे कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सेविंग या इन्वेस्टिंग नहीं करते हो तो आपको 70-30 रूल फॉलो करना चाहिए कि महीने में आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आपको 70% अपने एक्सपेंस में खर्च करना है और बाकी जो 30% बचते हैं उनमें से
सिर्फ 10% आपको चैरिटी में देना है और 10% आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और बाकी के 10% को सेव करना है। जितना आप इस रूल को अच्छे से फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद फोर्थ स्ट्रेटेजी है लर्न टू चेंज। ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी पैसे है उसे आप एक जगह इकट्ठा कर लो और उन सारे पैसों को इक्वली लोगों में बांट देते हो, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद वो सारे पैसे उन्हीं लोगों के पास चले जाएंगे जिनके पास पहले से ही पैसे थे। इसलिए आप अपने बॉस के लिए कितना काम करते हो इससे आपके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी वजह से कंपनी को कितना ज्यादा फायदा होता है उससे आपके बॉस को जरूर फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप को चेंज करने पर फोकस करना चाहिए। जब हम कोई नई स्किल सीखते इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है और इसकी वजह से हमारे अल्टीमेटली इनकम भी बढ़ने लगती है। इसलिए हमें अपनी इनकम बढ़ाने की बजाय स्किल्स को बढ़ाना है और नई स्किल सीखने है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और कंपनी हमें एक वैल्यूड एम्प्लॉयड समझेगी। और जब हम अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपने बॉस के पास जाएंगे तो उन्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है मास्टर टाइम। इसमें ऑथर हमें दो लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले है ड्रिफ्टर्स जो हमेशा एंजॉय करने पर फोकस करते हैं और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं वर्कहोलिक लोग। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं और उनके लिए ज्यादा देर तक काम करना आसान होता है और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वर्कहोलिक लोग कहते हैं कि ड्रिफ्टर्स अपना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और वो उन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं जो उनके लिए ज्यादा जरूरी भी नहीं है। वही दूसरी तरफ ड्रिफ्टर्स कहते हैं कि काम करने के अलावा इनके लाइफ में कुछ और है ही नहीं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको वेल्दी और हैप्पी रहना है तो आपको इन दोनों का मिक्सचर होना होगा। ना तो आपको ज्यादा ड्रिफ्टर बनना है और ना ही आपको ज्यादा वर्कहोलिक बनना है, यानी आपको एक इफिशिएंट टाइम मैनेजर बनना है। मतलब दोनों ही चीजें एक साथ करनी है। ऐसा व्यक्ति जो फोकस के साथ लंबा समय काम भी कर सके और दूसरी तरफ जब उसे टाइम मिले एंजॉय करने का तब उसे वो खुल के एंजॉय करे। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है द पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी आपको ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। और एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो योर फ्यूचर। ये इसलिए है क्योंकि जिस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं हमारा माइंडसेट भी वैसा ही होता है। और जिम हमें एडवाइस देते हैं कि आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि अभी जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो क्या उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो आपको खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, उनके साथ रहकर आप सबसे ज्यादा किसकी बात करते हो? उनके साथ रहकर आप किन के बारे में सोचते हो और उनके साथ आप कौन कौन सी चीजें करने लगे हो? इसलिए अगर आप हेल्दी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपनी हेल्थ का काफी ख्याल रखते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। इससे आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद 7 स्ट्रेटेजी है द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। जिम कहते हैं कि पैसा ही हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता है, इसलिए हमें लाइफ में ऐसे लोगों को भी फाइंड करना चाहिए जो आपसे दिल से प्यार करते हो, आपके अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त में भी आपका साथ दे। और आपको हमेशा लोगों की क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना है। और द आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ही यही है कि आपको अपने पैसे से हैप्पीनेस खरीदनी है और आपको उन चीजों पर भी पैसा खर्च करना चाहिए जिससे आपको और आपके फैमिली को खुशी मिले। अल्टीमेटली वेल्थ के साथ साथ आप हैप्पीनेस भी अचीव कर पाओगे और यही इस बुक का टॉपिक है 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।